योगी आदित्यनाथ ने रमजान के महीने में लगाए 5 नए नियम। आप सभी को पता होगा कि रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और आने वाले 14 मार्च को हिंदुओं का भी बहुत बड़ा त्यौहार है होली। और इसी दिन यानी 14 मार्च को ही जुम्मा भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ने रमजान एवं होली की त्यौहार को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है और इसी की वजह से 5 नए नियम बनाए हैं जिसे जानना मुसलमानों को जरूरी है। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमजान एवं होली को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से 5 नए नियम बनाए हैं और उस नियम का पालन करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। पहला नियम, भीड़ इकट्ठा न होने पाए, यानी 14 मार्च जुम्मे के दिन भीड़ इकट्ठा नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यानी जुम्मे के दिन भीड़ इकट्ठा न होने दें, क्योंकि उसी दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली भी है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके न खड़े हों, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया जा चुका है और ये असामाजिक तत्व के लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और पथराव करके भीड़ में घुस जाते हैं और सामुदायिक माहौल को खराब करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रमजान के महीने में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील इलाके में निगरानी रखें और ऐसा करने वालों को किसी भी हालत में न बख्शें, उन पर कड़ी कार्रवाई करें। योगी सरकार की इस निर्देश के बाद पुलिस निगरानी करना चालू कर दी है ताकि 14 मार्च को होली का त्यौहार और रमजान का जुम्मा शांतिपूर्वक भाईचारगी के साथ मन सके। इसलिए पुलिस अभी से अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील इलाके में निगरानी रखना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में सख्ती के साथ पालन कराने की कोशिश करें। दूसरा, लाउड स्पीकर आवाज़ धीमी रखी जाए। जबकि आप सभी को पता है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस माह रमजान के महीने में सुबह सेहरी के वक्त भी ऐलान किया जाता है और अजान होती है, नमाजें अदा की जाती है। इस तरह से शाम को भी इफ्तारी के वक्त भी अजान होती है, रोज़ा खोलने की ऐलान भी की जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हैं उन सब की आवाज़ को धीमी रखा जाए, यानी जोर जोर से न बोला जाए। खासकर सेहरी के वक्त शोर शराबा न किया जाए। इसके लिए योगी सरकार अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस बार किसी तरह की लापरवाही न करें और इस निर्देश का सख्ती से पालन करें। तीसरा, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाए। योगी सरकार का ये तीसरा और सख्त निर्देश है कि
इस बार उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने में कहीं पर भी अगर माहौल खराब होता है तो वहां पर धारा 144 लगाकर नियमों का सख्ती से पालन करें। सादी वर्दी में महिलाओं और पुलिस को तैनात किया जाए। तीसरा और सख्त निर्देश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने में कहीं पर भी अगर माहौल खराब होता है तो वहां पर धारा 144 लगाकर नियमों का सख्ती से पालन करें और वहां महिलाओं को सादी वर्दी में महिलाओं और पुलिस को तैनात किया जाए। ड्रोन से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से जगह जगह निगरानी रखी जाए और पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि कहीं भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो। इसके अलावा जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो उस पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि कोई भी मुसलमान यूपी में मस्जिद के बाहर खड़े होकर नमाज न पढ़ें। इसका मतलब सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर एक बार में नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो रही है तो 2 बार करके नमाज अदा की जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए। इसके लिए यूपी में जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न हो सके। चौथा, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। योगी सरकार अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें ताकि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैलाने पाए। यानी कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी न करने पाए और खासकर 14 मार्च के दिन यानी रमजान की जुम्मा और होली के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुम्मा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है या अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर विशेष नज़र रखी जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर अफवाह न फैलाने पाए और न ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए। ऐसे लोगों पर खास नज़र रखी जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पांचवा, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वे सभी मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। इस बात पर गौर करते हुए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने
मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और अपने भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सेहरी के वक्त यानी सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की अपील की है, ताकि आपके पड़ोसी और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, उनकी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी कहा है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बरकत महीने को इबादत में गुजारें। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह खड़ी करें जहां पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार पार्टियां रखी जाए। उनमें खास तौर पर गरीबों यतीमों पर ख्याल रखा जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है उसे गरीबों में बांटा जाए। साथियों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपके कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम न करें और इस 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।